नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। लगातार आप राज्यसभा टीवी पर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे दिन भर। हमारे साथ सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी दूसरे नंबर पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान। जम्मू कश्मीर में संभावित गठबंधन की कोशिशें तेज, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सभी विकल्प खुले, कांग्रेस का पीडीपी को समर्थन से इनकार। झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनना तय, जेएमएम दूसरे स्थान पर, कांग्रेस गठबंधन को नुकसान। और झारखंड में मधु कोड़ा, सुदेश महतो और बाबूलाल मरांडी हारे, अर्जुन मुंडा को भी मिली शिकस्त, बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीत। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किसी दल को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला है। 87 सीटों वाली विधानसभा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी 28 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जबकि बीजेपी 25 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस को 12 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीटें गई हैं। अब पीडीपी और बीजेपी दोनों ही दलों ने सरकार गठन के लिए सभी विकल्पों के खुले रहने की बात कही है। उधर कांग्रेस ने पीडीपी के साथ गठबंधन को हामी भर दी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पीडीपी के प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग से अपना चुनाव जीत गए। और उमर अब्दुल्ला इस वक्त संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए चलते हैं। आज हमारे पास 15 अपनी सीटें हैं, 14-15 अपनी सीटें, 2 इंडिपेंडेंट्स को हमने मदद की, तो लगभग 16-17 सीटें हमारी आ गई हैं। मुझे लगता है इन हालात में इससे बेहतर हम कर नहीं सकते थे। 2010 अफजल गुरु, सैलाब, इन सब चीजों के बाद अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद अपनी हुकूमत ना बनाए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामी नहीं है, ये मुफ्ती साहब की नाकामी है कि वो इन हालात में भी पीडीपी की हुकूमत बना नहीं पाए। उमर साहब, फुल मेजोरिटी में एनसी नहीं आई तो किनके फुल मेजोरिटी कहा ना, हम तो मेजोरिटी के करीब भी नहीं आए। किनके साथ अगर कोई ऑफर आ गया आपको कि हमारे अभी कोई ऑफर नहीं आया, अभी कोई ऑफर नहीं आया, ना हम कोई ऑफर ढूंढ रहे हैं। अभी नतीजे आ रहे हैं, हमें ये नतीजे डाइजेस्ट करने दीजिए। जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है हुकूमत बनाने की, जिम्मेदारी दूसरों की बनती है जिन्होंने ये सारा मुहिम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चलाया। अगर इस कैंपेन में कोई एक इशू ऐसा था जिसपे हर पार्टी ने जो है वो साथ आए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना। कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी सब, उनका अगर एक इशू था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना। चलिए, उन्होंने हमें हराया, अब जाके हुकूमत बनाए, हम भी देखें। आजाद साहब ने आज 1-2 हिंट्स दी हैं अलायंस के लिए पीडीपी के साथ। क्या लगता है कांग्रेस फिर से रोल बैक करेगा? देखिए, कांग्रेस अभी तक तो उनके पास नंबर है नहीं। अगर आप देखें जो अभी तक के नंबर्स मेरे पास हैं, कांग्रेस पीडीपी मिलके भी अलायंस जो है वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। उनको कहीं से 5-6 इंडिपेंडेंट्स भी लाने होंगे। बाकी वो उन तक है, अगर वो जाना चाहे। कांग्रेस की बड़ी एक खूबी रही है, वो हर बार दोस्त बदलते हैं। वो बार बार ये चीज साबित करते हैं कि सियासत में न दुश्मन परमानेंट होता है, न दोस्त परमानेंट होता है। गुलाम नबी आजाद साहब शायद राज्यसभा में दोबारा जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और अगर उसके लिए उनको मुफ्ती साहब के पैर क्यों ना पड़ने पड़े, वो पड़ेंगे। पीडीपी बीजेपी अलायंस कैसा देख रहे हैं आप स्टेट के लिए? या मैं कुछ नहीं कह सकता हूं इसमें ना, ये तो पीडीपी और बीजेपी तक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है। हम जितना लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा गए। ओपिनियन पोल्स भी हमें इतनी सीटें नहीं दे रही थी जितना हमने लाया। और जैसे मैंने कहा, अगर इन हालात में भी हम 17 एमएलए लेके वापस आ जाते हैं, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी को भी इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। हम 6 साल जो है एक अच्छी अपोजिशन पार्टी का जो है रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, और बाद में देखी जाएगी क्या होता है। चले ना। उमर अब्दुल्ला
साफ तौर पर यह कहते हुए कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है, कांग्रेस पर दोस्त बदलने का आरोप लगाया है, वो भी उन खबरों के बीच जब यह खबर आ रही है कि कांग्रेस पीडीपी से हाथ मिला सकती है। अब से कुछ देर पहले गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि अगर पीडीपी चाहे तो उसको समर्थन दिया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई गई थी कांग्रेस की ओर से। हालांकि पीडीपी की ओर से अभी ऐसा कुछ बयानात नहीं आ पाए हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में बैठने को तैयार हैं अगले 6 साल तक। और यह भी उन्होंने कहा कि पार्टी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था एग्जिट पोल्स में, उनसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पार्टी के सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी दूसरे दल को समर्थन देना या उससे समर्थन लेना भी शामिल है। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इन्हीं बात करने दीजिए, ये बीच में मत आइए क्योंकि फिर उनको दिक्कत होगी, फिर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलें शुरू करें जी। प्लीज ऐसे तो खड़ा चले फिर शुरू करें। जी मैडम। पीडीपी नेता हम बहुत शुक्र महबूबा मुफ्ती इस वक्त प्रेस से मुखातिब हैं, सुनिए। जिन्होंने आज हमें वोट देके जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी के बतौर हमें चुना है, इसके साथ जो यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, या फॉर दैट मैटर इवन जो दिल्ली में एनडीए की सरकार है, जो जिस किस्म के यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम एक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आए हैं। हालांकि ये जो मैंडेट है, इट इज नॉट अ डिसाइसिव मैंडेट नहीं है और शायद हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी नहीं है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज्यादा हमें जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो अब चूंकि सरकार बनाने की बात है, सो आवर एफर्ट विल बी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस विच इज बेस्ड एजेंडा। जो हमने लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा है गुड गवर्नेंस का और बाकी चीजें, एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम टू डेलिब्रेट एंड एक्सप्लोर कि कौन सी ऐसी फॉर्मेशंस हैं जहां हम जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करते हुए लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस हमसे हैं गुड गवर्नेंस की, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे ले जाने की, तो उस फॉर्मेशन में कौन सा फॉर्मेशन बनेगा अभी वो बताना बड़ा मुश्किल है। विल टेक आवर टाइम, क्योंकि आपको याद है 2002 में हमारी 16 सीटें थी और बच्चों की उस वक्त जो अगेन एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था और आज भी जो है बहुत एनसी एंड कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोट दिया और हम एक बड़ी पार्टी बन के उभर आए हैं। सो वी आर गोइंग टू डेलिब्रेट एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज की क्या फॉर्मेशन हो सकती है जिसमें लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस मीट करें एंड एट द सेम टाइम जो हमारा एजेंडा है, हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलाने का, हमारा गुड गवर्नेंस का, तो so we'll take our time. We're not in a hurry. Thank you so much. Madam, to fill up the numbers, you need support of either Congress or BJP. Where are you going? Please tell us. I told you that we're not, there to cobble up any numbers just for the sake of arithmetic. See, we had a common minimum program in 2002 and it worked very good for us and it worked very good for the country also. इस वक्त भी हमारा जो priority है, that is not to cobble up a government. It is to see to explore the possibilities कोई कि ऐसा कौन सी फॉर्मेशंस बनाए जिससे जो पीडीपी का एजेंडा है, जो हमारे लोगों से हमारी वाबस्ता है और क्रेडिबिलिटी, अब ऑल उस सरकार की एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए लोगों के नजरों में
कि और we should be able to deliver. That is the most important. Does it mean that your doors are open for both Congress and BJP? Azad is on record saying that we will provide unconditional support to the PDP just to keep the communal forces out. How do you react to that? I said we are in the process of exploring the possibilities, exploring the formations, and we will do what is best for the people of Jammu and Kashmir. That's what was going to be. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank तो you. महबूबा मुफ्ती प्रेस से मुखातिब थी और साफ तौर पर उन्होंने कुछ संकेत जरूर दिए हैं, क्योंकि 2002 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अच्छे रहने का उन्होंने जिक्र किया, यानी कि एनडीए का जो गठबंधन था पीडीपी के साथ, उसका उन्होंने जिक्र किया है और उसकी तारीफ भी की है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि पीडीपी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सरकार मिलाकर बना सकती है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा, साफ उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि एनसी और कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोट दिए हैं और पीडीपी गुड गवर्नेंस और पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे ले जाने का जो मुद्दा है उस पर काम करती रहेगी और सरकार फॉर्मेशन के लिए क्रेडिबिलिटी यानी कि जो साख है उस पर काम करेगी। चलिए अब चलते हैं हमारे संवाददाता राजकमल राव के पास, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजकमल, हमने सुना अभी महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, 2002 का वो जिक्र कर रही हैं जब एनडीए के साथ गठबंधन था, उस समय वो कह रही हैं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था वो काफी सक्सेसफुल रहा, काफी अच्छा रहा, लोगों ने उसको सराहा भी। एक सॉफ्ट कॉर्नर देख रहे हैं आप पीडीपी के मन में, एक संभावित गठबंधन नजर आ रहा है या अभी कुछ और संभावनाएं हैं अभी? दीपक, केंद्र में भाजपा का सरकार है और एनडीए का गठबंधन है, तो कोई भी अगर राजनीतिक दल अपने राज्य में अगर सरकार बनाना चाहती है तो जो जिस राजनीतिक दल का सत्ता केंद्र में है, अगर उनके करीबी रहने से उनको फंड्स की बहुत भागीदारी मिलेगी, बहुत अच्छा लाभ होगा। और कश्मीर जैसे राज्य में जहां पे हर 6 साल में एक बार चुनाव होते हैं तो अगले 6 साल की तैयारी करनी पड़ती है, तो पीडीपी के लिए भाजपा के साथ जाना एक तरह उनके लिए फायदेमंद ही होगा, लेकिन उनके पास ऑप्शंस की कम तो है ही नहीं। गुलाम नबी आजाद जी ने भी बताया था कि उनके पास रास्ते हैं, पीडीपी का डिसीजन होना चाहिए, वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं या जिनके आइडियोलॉजिकल कोई कॉम्बिनेशन नहीं है भाजपा के साथ जाना चाहिए। पूरा पीडीपी अभी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रही है, जिस तरह की बयान आने लगे हैं चुनाव के अंतिम नतीजे आने के बाद, इस तरह तो देखा जा सकता है कि पीडीपी अब एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रही है, इसीलिए उनके लिए ऑप्शन खुले हैं। और आप अभी कांग्रेस मुख्यालय में हैं चूंकि, तो वहां पर क्या सुगबुगाहट चल रही है? जब से सुबह से ये बयान आया है, गुलाम नबी आजाद ने जब से कहा है कि पीडीपी के साथ हम जाने को तैयार हैं, ऐसे उन्होंने संकेत दिए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इसको कितना गंभीरता से पीडीपी ले सकती है? और कांग्रेस खेमे में फिलहाल क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ सुगबुगाहट है कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त? दीपक, कांग्रेस के मुख्यालय में अभी तक तो कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। सुबह मैं यहां लगभग 7 बजे से हूं, अभी तक स्पोक्स पर्सन्स के अलावा जो मीडिया के माध्यम से अपने पार्टी के जो पक्ष रख रहे थे, जब पार्टी हार रही थी, इन सारे जितने प्रवक्ता हैं उनको अपना पक्ष रखना पड़ा। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस की बात है जम्मू कश्मीर के विषय पर, जो भी गुलाम नबी आजाद से जो बयान आया उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कोई बयान यहां पे आधिकारिक तौर पर नहीं आया। लेकिन यहां की जहां पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां पे माहौल में एक चर्चा तो है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक तो ऑप्शन है जो झारखंड, जिसमें उम्मीदें लगाई जा रही थी, चुनाव से पहले इन्होंने गठबंधन भी तोड़ दिया था जेएमएम के साथ, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नतीजे आए कांग्रेस थोड़ा शॉक में है, लेकिन उनके पास रास्ता खुला है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक समीकरण जातीय स्थाई पे बन रहे हैं तो पीडीपी के नजरिया को कांग्रेस को ध्यान में रखना होगा। अभी अगर कोई भी बयान अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आती है, और जिस तरह हमने अमित शाह का भी बयान देखे, अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सारे ऑप्शन खुले हैं, जब भाजपा जो केंद्र में सत्ता में है उनके ऑप्शन खुले हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास तो और ऑप्शंस और कम हो जाते हैं, तो यही यहां माना जा रहा है। जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब सबकी नजरें हैं पीडीपी के रुख पर। आने वाले दिनों में पीडीपी किस तरह के समीकरण को जन्म देती है। पीडीपी के पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए, साथ ही साथ कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके एक नई सरकार बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल ये वक्त ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सा गठबंधन सरकार बनाता है। हम आगे बढ़ते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि बीजेपी जनादेश का सम्मान करेगी, पार्टी जनता के प्रति अपना दायित्व निभाएगी। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने मुख्तार अब्बास नकवी से खास बात की।
हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, जो चुनावी नतीजे आए हैं किस तरीके से असर देखते हैं? देखिए, हम मानते हैं कि जो जनता का जनादेश है वो तो सर माथे पर हो जाए, उसको सर नतमस्तक होकर के हमेशा सलाम करना होता है। अच्छा होता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती, दोनों जगह पे बनती, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे संकल्प के साथ, सुशासन के संकल्प के साथ, विकास के संकल्प के साथ लोगों के बीच में गई। बेहतर होता है कि पूर्ण बहुमत का जनादेश मिलता है, लेकिन जो भी जनादेश मिला है वो जनता की जनादेश हमें नतमस्तक होकर। झारखंड में खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नंबर 1 बनाना है, तो आप किस तरीके से देखते हैं अब क्या क्या किया जाना बाकी है, क्योंकि काफी पिछड़ा हुआ इलाका है? नहीं, मैं मानता हूं कि जो भी जनादेश है वो जनादेश जो है वो जनता ने दिया है और हम उस जनादेश के आधार पर ही जनता की सेवा करने में सक्षम हैं। और चलिए, इस वक्त हम अनु दीवान हमारी संवाददाता का रुख करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में वो मौजूद हैं। अनु, दोनों ही राज्यों में जाहिर सी बात है झारखंड से बहुत अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। थोड़ा मायूसी हालांकि जम्मू कश्मीर में जरूर हाथ लगी, लेकिन अभी फिलहाल सारा जो फोकस है पार्टी का वो जाहिर तौर पर झारखंड पर होगा। क्या कुछ सुगबुगाहट है, किस तरह से रणनीति आगे बढ़ेगी? कल संसदीय बोर्ड की बैठक भी होनी है। क्या कुछ चल रहा है फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में? ये दोनों ही राज्यों के जो नतीजे रहे हैं वो बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी लेकर आए हैं। जिस तरह सुबह से हम यहाँ पे बने हुए थे, जैसे ही झारखंड के नतीजे जो रुझान थे वो धीरे दिन ब दिन बढ़ते गए। बीजेपी में आतिशबाजियों का जो दौर था वो तेज होता चला गया और अमित शाह जब आए हैं उन्होंने आके सभी जनता को इसका धन्यवाद दिया और आगे की अपनी रणनीति का ये बताया कि वो झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों पर कल होने वाली संसदीय दल की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के नतीजे थोड़े निराशाजनक जरूर रहे, लेकिन बीजेपी आज इस वक्त पे एक ऐसी पार्टी बन गई है जो वो इस विचार तक पहुंच गई है कि बीजेपी जो है सरकार बनाने पर विचार कर सकती है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी इस नजरिए से भी देखी जा सकती है। जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड जब से राज्य बने तब से लेकर अब तक पहली बीजेपी ऐसी पार्टी है जो फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है। तो वो जो पूरे दिन की जो इन चुनावी नतीजों का हमने बीजेपी के अंदर जोश और उत्साह देखा, वो हम देख पा रहे थे कि किस तरह आतिशबाजियों के साथ देखने को मिल रहा था। और झारखंड की बात अगर मैं अनु करूं तो 38 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और आजसू की 5, यानी कि तकरीबन 43 सीटें जो हैं वो बीजेपी गठबंधन को क्लियरली मिल रही हैं, यानी कि सरकार तो बनना अब तय है। लेकिन एक जो संकट यहां पर खड़ा हो गया है वो है नेतृत्व को लेकर। अर्जुन मुंडा माने जा रहे थे कि एक सशक्त उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन वो चुनाव हार गए। दूसरा, जो आजसू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, वो भी चुनाव हार गए हैं, जो कि डिप्टी सीएम के लिए प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। एक तरह से अंदरखानी ये सुगबुगाहट थी। अब क्या होगा? क्या नेतृत्व को लेकर कोई तस्वीर साफ हो पाई है बीजेपी खेमे में झारखंड के लिए? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह की उम्मीदें देखी जा रही थी झारखंड चुनावों को लेकर के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही तय थे लगभग, लेकिन जो चुनावी नतीजे आए हैं उससे बीजेपी अब इसके ऊपर विचार जरूर करेगी। लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि झारखंड में आखिर वो किसको प्रोजेक्ट करेगी। ये जो पत्ते खोलेगी बीजेपी, ये कल 24 घंटे के बाद अपनी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही बीजेपी इस पर कोई फैसला लेगी। जिस तरह अमित शाह ने साफ किया कि अभी वो इस सब पे कुछ विचार नहीं कर रहे, जो कुछ फैसला लिया जाएगा वो कल होने वाली बैठक पर लिया जाएगा। यानी कि कल सबकी निगाहें कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक पर होंगी कि आखिर बीजेपी का फैसला क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनु दीवान इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला कल होगा, लेकिन इन सब के बीच जो जीत हुई है वो है झारखंड की जनता की, क्योंकि 14 साल और 9 मुख्यमंत्री 10वां मुख्यमंत्री अब मिलने जा रहा है, वो भी एक स्टेबल, एक स्थिर सरकार के रूप में। ये वाकई में झारखंड की जनता की जीत है। आगे बढ़ेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी किसी के पास नहीं जाएगी और अगर कोई दल बिना शर्त समर्थन की बात करता है तो उस पर विचार होगा। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनु दीवान ने।
झारखंड में तो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। जम्मू कश्मीर में हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कभी नहीं थी। हमारी संख्या अब जो दिख रही है उससे दुगना से ज्यादा हमें सीट अभी मिल रहे हैं। तो हम इसको, यदि किसी पार्टी के लिए वहाँ जनादेश है, वो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है। सर, क्या पीडीपी के साथ बीजेपी जाएगी? बीजेपी के साथ कौन आने के लिए तैयार है वो महत्वपूर्ण है। कौन बिना शर्त कोई समर्थन देना चाहते हैं, उसके लिए इंतजार है। सर, झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों ही बहुत ही क्रूशियल स्टेट्स हैं। एक में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो दूसरा आतंकवाद की चपेट में है, लेकिन इन सब के बीच में इतना भारी मतदान होना किसको श्रेय देते हैं? जम्मू कश्मीर की जनता ने न सिर्फ विश्व को, भारत को, सबको उन्होंने एक संकेत दिया है कि वो भारत की संविधान के तहत भारत की डेमोक्रेसी में पूर्ण विश्वास रखते हैं और इसी का ये नतीजा है। तो ये थे हमारे साथ जीवीएन नरसिम्हा जी, जिन्होंने बताया कि वो दोनों ही राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा चुनाव कई मायनों में खास है। कमाल का चुनाव करवाया, 5 खंडों में चुनाव करवाया और बिल्कुल कोई उसमें बदमजगी नहीं हुई। बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बधाई मैं देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को। उन्होंने दिल खोल के वोट दिया है और बिना खौफ, बिना डर के वोट दिया है। अब जहां तक नतीजों का सवाल है, भी आंकड़े निकल रहे हैं। हर एक पार्टी को अपना अपना सोचना पड़ेगा। इस समय कहना बड़ा कठिन है, लेकिन आशा यही है कि कोई न कोई स्थायी सरकार बननी चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सहयोगी दलों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और इसी वजह से पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। झारखंड और जम्मू कश्मीर में हम तो एक पार्टनर्स के रूप में वहां पर काम कर रहे थे और नेचुरली जब पार्टनर्स ठीक करते नहीं हैं तो उसका असर कांग्रेस पे भी हुआ है। और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पार्टी ने सुशासन और विकास के नाम पर चुनाव लड़ा और इसका फायदा मिला। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने उनसे खास बातचीत की। जो जम्मू कश्मीर की बात करें, उसमें जो बीजेपी का जो प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है जो पहले की तुलना में अगर देखें, इसमें मोदी जी के अलावा भी संगठन और बाकी क्या मुद्दे क्या है। सुशासन और विकास के नाम पर हमने ये चुनाव लड़ा। बहुत लोगों ने प्रयास करने का किया, किसको वैली और जम्मू में अलग अलग चुनाव कर दिया जाए, धारा 370 की बात करने की बात की, 10 और मुद्दे, लेकिन हमने अपना फोकस रखा तो सिर्फ सुशासन और विकास। जम्मू कश्मीर का विकास कैसे करेंगे, जम्मू कश्मीर को आगे कैसे लेकर जाएंगे, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध थी। आखिरी सवाल यह है कि जो युवा वोटर जो रहे, आप भी लगातार आप स्टार कैंपेनर रहे, उनकी क्या भागीदारी रही है और क्या उनका रूप? देश का बहुत तेजी के साथ परिदृश्य बदल रहा है। इस तरह से कहना चाहूंगा कि देश में युवाओं की तादाद बहुत बढ़ रही है। दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र भारत है और युवाओं की भूमिका हर चुनाव में और महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। मोदी जी का युवाओं से जुड़ना, मोदी जी की विकास और सुशासन पर बात करना और उसको करके दिखाना, ये अपने आप में और जज्बा विश्वास पैदा करता है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का कहना है कि झारखंड में मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड करेगा। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरार ने उनसे ये बात की। झारखंड बीजेपी के इंचार्ज भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर, बहुमत के आंकड़े अभी तक छू नहीं पाई है। नहीं, अभी काउंटिंग चालू है और जिस प्रकार के परिणामों के रुझान आ रहे हैं, बहुमत बीजेपी को मिलेगा। लेकिन बहुमत तो मिल जाएगा, लेकिन उम्मीद थी कि सर कहीं 60 सीट जीत जाएंगे, इस तरह के क्लेम्स हो रहे थे। वो ज्यादा सर्वे कर रहे थे, लेकिन जिस भी प्रकार के परिणाम आए हैं वो काफी आशानुकूल परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, जब मुख्यमंत्री का मामला उठता है, क्योंकि मुख्यमंत्री विधायकों में से ही होगा कि सर बाहर से भी हो सकता है? इसका फैसला तो संसदीय बोर्ड के द्वारा तय होगा। जो संसदीय बोर्ड का निर्णय आएगा आप सबके सामने। विपक्ष की एक बात है कि सब कह रहे हैं कि मोदी जी की बात वो नहीं रह गई। मैसेज की यदि तलाश की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि तब तक कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। सच्चाई है कि हमारी सरकार ये चाहती है कि दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास की सिटी के रूप में इमर्ज होकर आए। ये हमारी सोच है। इसलिए जितनी तेजी के साथ जो भी हमारी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का काम प्रारंभ हो, जल्दी से जल्दी पूरा हो, ये हमारी सोच है। सर, आपने मन से तमाम जीडीपी की बात की, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात नहीं की। तमाम पूर्वी दिल्ली में जिस तरह से क्राइम्स होते रहते हैं, तो
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह तमाम मुद्दों पर मीडिया से मुखातिब थे। फिलहाल हम वापस चुनावी खबरों का रुख करेंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर जैसी कोई चीज नहीं है। बीजेपी मशीन का खेल खेला है। कोई भी राज्य में चुनाव हो रहा है, मशीन का उपयोग लोग कर रहा है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, जनता तो वोट दे रहा है। वोट तो हम लोग में कमी नहीं है, सब जगह वोट मिल रहा है। तो मशीन के खेल, अमित शाह के माननीय प्रधानमंत्री के खेल। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन राज्यसभा टीवी देखते रहिए। लोकतंत्र 2014 दिन भर लगातार जारी है। नमस्कार।